सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। कि क्या करने आई थी यहाँ? तुम इसके पीछे ख्वार होना नहीं छोड़ोगे ना? क्यों नहीं छोड़ देते तुम इसका पीछा दाइम? अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है दाइम। दाइम, दाइम मेरी बात सुनो। शाज़वा, मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल दिए? क्या हो गया शाज़वा? कब तक इस तरह से नाराज रहोगी? कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, क्या तब भी हम इसी तरह लड़ा करेंगे? वैसे मैं वाकई सोच रहा हूं कि अब हमें अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप के रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। और ये जो हमारे आपस के छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, आई टेल यू, ये भी खत्म हो जाएंगे। देखो, अब हमारे रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर होने का वक्त है। अम्मी भी बहुत अपसेट रहने लगी। कितना इंतज़ार था उन्हें अफान भाई के बच्चे का, लेकिन शायद जो अल्लाह को मंजूर। शायद अल्लाह ताला हमारे तवज्जुह से उन्हें ये खुशी देना चाहता है। प्लीज ज़िशान, मैं दूसरों की खुशी के लिए अपने सर पे जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाल सकती। क्या कहा तुमने? औलाद तुम्हें बोझ लगती है? शाज़मा, तुम क्या बातें कह जाती हो? तुम्हें अंदाजा है? उन लोगों से पूछो जिनकी औलादें नहीं हैं, वो कितना तरसते हैं इस नेमत के लिए। कभी तो सोच समझ कर बोला करो। बाज़ औकात इंसान के कहे हुए बोल ही उसके आगे आ जाते हैं। मुझे सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करनी। देर हो रही है आपको ऑफिस के लिए, कपड़े निकाल रही हूँ मैं आपके। ये नहीं। भाई, और कितनी देर लगेगी? कोशिश कर रहा हूँ बाजी, हो जाएगी स्टार्ट अभी। हाँ, अभी मैं आपके घर के करीब ही हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। हाँ, आप प्लीज़ ऐसा करें ना कि गेट पे आकर अपना सामान ले जाएं जो मैंने भिजवाया है। अच्छा भाई, मैं आ जाऊंगी गेट पर, तुम आओ तो सही। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो तुम। ओके। हरीम, अस्सलाम वालेकुम।
इज एवरीथिंग ओके? आप यहाँ धूप में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी की वैन खराब हो गई है, मैं बस वेट कर रही हूँ। ओह, तो आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ देर वेट कर लूँगी, ठीक हो जाएगी। मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा था, आप ही का कुछ सामान है वो देना है, अम्मी ने भिजवाया है, तो आपको भी छोड़ दूंगा। आए, आप आ जाए प्लीज़। चलें, आइए। ठीक है, थैंक यू। मैं वाकई सोच रहा हूँ कि अब हमें अपनी फैमिली स्टार्ट करने दीजिए। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप के रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं, और ये जो हमारे आपस के छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, आई टेल यू, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सीरियसली, अब हमारे रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर होने का वक्त आ गया है। बैठे बिठाए एक नई टेंशन मिल गई मुझे नहीं पैदा करना ये बच्चा, और ना ही मुझे कोई फोर्स कर सकता है। ज़िशान को ये पट्टी ज़रूर खाला जाने पड़ाई होगी, अब तो उसके दिमाग से ये बात ही नहीं निकलेगी। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं। थैंक यू। इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अंदर नहीं आएंगे? फिर कभी सही, अभी मुझे कहीं जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। ये भूल गया था आपको देना, ये आप ही का एडवांस बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट है, तो ये प्लीज़ उनको दे दीजिएगा। ठीक है, मैं उन्हें दे दूँ। ओके, टेक केयर, बाय। कहाँ से आ रही हो? और ये गिफ्ट्स किसने दिए तुम्हें? आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? आप प्लीज़ अपने काम से काम रखें। अपने काम से काम ही रख रही हूँ मैं। इस घर की बहू होने के नाते मेरा हक है कि मैं इस घर की इज्जत की हिफाजत करूँ, क्योंकि घर की बेटी को तो कुछ ख्याल नहीं, इसीलिए तो लड़कों के साथ खुलेआम घूमती फिरती है। कि आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं, मैं होश में हूँ। लगता है तुम अपने हवास खो चुकी हो। मुझे तो लगता था तुम किताबों में रहती हो, किताबों में तुम्हारा दिल लगता है, लेकिन मुझे तो अंदाजा भी नहीं था तुम्हारे अंदर ये गुण भी है। तुम दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों से दोस्ती करती हो और दोस्ती के नाम पे तोहफे बटोरती हो। शाज़मा, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ खाला। लगता है आपकी बेटी अपनी हद भूल चुकी है। इससे पूछे कहाँ से आई है, किसके साथ थी और गिफ्ट किसने दिए इसको? अम्मी प्लीज आप इनकी बात पर ध्यान मत दें, इनका तो काम है फसाद फैलाना। ये गिफ्ट मेरे नहीं है, ये गिफ्ट अमरीन भाभी के लिए जो उनके भाई ने भिजवाए। अमरीन भाभी के आज बर्थडे में आपको यही बताने के लिए आ रही थी।
तो उनका भाई क्या उनको डायरेक्ट गिफ्ट्स नहीं दे सकता? तुम्हारे जरिए काम करवाना था उन्हें। तुम लगती क्या हो उसकी? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? शाज़मा, अपनी जबान को लगाम दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं अगर तुम्हारी असलियत जानकर भी खामोश हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, ना ही उसका सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समझे तुम? वाह खाला, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। मैं अपने शौहर के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलग होके, जो मेरा हक है मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन आपकी बेटी खुलेआम अफेयर जरूर चला सकती है। ये क्या हो रहा है? ज़िशान, शुक्र है आप आ गए। आप अपनी आंखों से इन सब की असलियत देख लें कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ इस घर में क्या सलूक होता है। खाना ने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं है। बिल्कुल सही किया मैंने। इसने जो कुछ तुम्हारी बहन को कहा ना, इतनी घटिया बात की है। अगर तुमने सुना होता ना तो तुम भी इसके साथ यही कुछ करते। मैंने ऐसी क्या बुरी बात की खाला? मैंने तो हरीम की भलाई की बात की। अगर मेरी जगह से शान पे होते तो वो भी यही करते। आप मुझे बताएं, अगर आप हरीम को लड़के के बाद गाड़ी से उतरते हुए देखते तो क्या इग्नोर करते? क्या उनसे नहीं पूछते कि वो लड़का कौन है, क्या लगता है उसका? मैंने भी बस इतना ही पूछा। ये तुम क्या कह रही हो शाज़मा? कौन लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? शाज़मा जिस लड़के की बात कर रही है वो कोई और नहीं है, मेरा भाई है अली। उसने मुझे खुद फोन पर बताया कि इत्तफाकन उसने हरीम को रास्ते में देख लिया और ड्रॉप कर दिया। बस इतनी सी बात के इतना बड़ा तमाशा बना रही है तुम्हारी बीवी। ये इतनी सी बात नहीं है भाभी, ये बहुत बड़ी बात है इज्जतदार लोगों के लिए। हमारे माशरे में किसी लड़की का गैर मर्द के साथ आना कोई मामूली सी बात नहीं है। पता नहीं रास्ते में किस किसने देखा होगा, क्या क्या बातें बनाई होंगी। हर किसी को तो नहीं पता कि ये आपका भाई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रही हैं। आप इस घर की इज्जत का तमाशा बना रही हैं, हरीम को मोहरा बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। यही सच है, वरना हरीम के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो सब कुछ ये करे, किसी गैर मर्द को हमारे दरवाजे के आगे ले आए। ये आपकी शय पे कर रही है, बिना किसी रिश्ते के ये किसी गैर मर्द से गिफ्ट्स क्यों लेगी? ये देखिए ज़िशान, ये गिफ्ट्स इन दोनों के रिलेशनशिप का सबूत है। इसने किस रिश्ते से अली से गिफ्ट्स लिए? मैंने अपनी आंखों से देखा अली को इसको गिफ्ट्स देते हुए। किस हैसियत से इसने गिफ्ट्स लिए उससे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? ये सच में मेरा नहीं है भाई, भाभी के लिए भेजा है उन्होंने। वाह क्या बहाना है। हाँ, अगर उसने गिफ्ट्स देने थे तो डायरेक्ट अपनी बहन को दे सकता था ना, तुम्हारे सहारे की क्या जरूरत थी उसे? दोनों बहन भाइयों में बात बंद हो गई है क्या? ये सब क्या है हरीम? कुछ बोलोगी? भाई भाई ये सच में मेरे नहीं है, ये भाभी के लिए है। उन्होंने भाभी के लिए दिए हैं, ये उनके लिए सरप्राइज था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप फोन करके पूछ लें। वाह, कॉल करके पूछ लें, कॉल करके पूछे ताकि मजीद जलील हो। वो तो अपनी बहन और तुम्हारी साइड लेगा। ये कह रही है ना कि ये इसका नहीं है, तो तुम बात को क्यों गलत रंग दे रही हो? बात को गलत रंग तो आप दे रही है खाला। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी के बेकामे में आके इस कदर अंधी हो जाएंगी। भाभी तो अपने भाई का साथ देंगी, उनकी मजबूरी है, लेकिन आप तो अक्ल से काम ले। आप भी टिपिकल औरतों की तरह अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डाल रही हैं और अपनी बहू को सबके सामने बेइज्जत कर रही हैं।
मुझ पे हाथ उठाया खाला। आज तक मेरे माँ बाप ने नहीं मुझे कभी मारा, कभी हाथ नहीं उठाया। आपको कोई हक नहीं पहुँचता था मुझ पे हाथ उठाने का। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया आपने, थप्पड़ मारा आपने मुझे। अम्मी, शाज़मा, तुम्हें अम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपको अभी भी अपनी अम्मी का ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। सबके सामने थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे, बेइज्जती की मेरी। आप मेरे शौहर सबके सामने देखते रहे मेरी बेइज्जती होते हुए। कसूर क्या है मेरा कि यही कि मैं आप लोगों की इज्जत को रुसवाते हुए नहीं देख सकती दुनिया वालों के सामने। अगर मैं भी गैर होती भाभी की तरह तो आप सबका ड्रामा देखती, तमाशा देखती, जैसे वो देखती है साइड पे खड़े होके। बल्कि ड्रामा तो वो खुद बनाती है जानबूझ के। जब भी इस घर में जो कुछ भी होता है भाभी की वजह से होता है। पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब करके। मुझे तो हैरत हरीम पे है, वो इतनी अक्लमंद और समझदार बच्ची थी। वो जिन रास्तों पर चल पड़ी है ना, उसकी मंजिल सिर्फ बदनामी और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हरीम ऐसी हरकत कर सकती है। शाज़मा, तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक इंसान को एक दफा होता है, बार बार नहीं होता। मैंने हरीम को अली के साथ पहले भी कई दफा देखा है, लेकिन मैं इग्नोर करती रही कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। और आज जब मैंने हरीम को अली के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गिफ्ट्स लेते हुए देखा, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कैसे इस घर की इज्जत को रुसवा होते हुए देख सकती हूँ। लेकिन क्या फायदा जब इस घर की बड़ों को ही अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। खाला जान ने हरीम को शहद दी थी शान, उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और भाभी, ये सारी साजिश भाभी की है, क्योंकि भाभी हम सबसे नफरत करती है। वो अपनी औलाद की मौत का जिम्मेदार हम सबको समझती हैं, लेकिन खाला जान को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखिएगा, खाला आपको मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेंगी, उल्टी सीधी बातें करेंगी मेरे बारे में, आपको बदगुमान करेंगी कि आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करें। ये सारी भाभी की प्लानिंग है। भाभी के साथ इतना वक्त गुजार चुकी हूँ मैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ ज़िशान। कैसी बातें कर रही हो शाज़मा? अम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी। अम्मी कभी किसी की बातों में नहीं आती, वो वही करती है जो उन्हें ठीक लगता है। बात सही और गलत की नहीं है ज़िशान, बहू और बेटी की है। माँ हमेशा बेटी को बहू पे फौकियत देती है। बहू की कोई हैसियत नहीं बेटी के आगे, और इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द होगा, बस देखिएगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शाज़मा इस हद तक जा सकती है। नहीं, ऐसा सोचेगी वो, ये हरकत करेगी। क्यों नहीं सोचा आपने अम्मी? क्या आप अपनी भांजी को जानती नहीं है? मुझे उनसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि ज़िशान भाई को सब कुछ बता देते ताकि वो कोई मजीद तमाशा ना करे। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपके इसी चुप रहने की वजह से उनमें इतनी हिम्मत हुई। उनके अंदर कोई डर नहीं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कहेंगी हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे। तो क्या करती हरीम, मैं क्या करती? मैं तो अपने बेटे का घर बचाना चाहती थी ना। अब मुझे क्या पता कि शाज़मा के दिमाग में क्या चल रहा है। मुबारक हो अम्मी, आपने अपने बेटे का घर तो बचा लिया, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दी। अब यहाँ से बदनामी का एक नया सफर शुरू होगा। शाज़मा भाभी पूरे खानदान में इस बात का ढंढोरा पीटेंगी। लोग घर आकर आपसे मेरे कैरेक्टर के बारे में सवाल करेंगे और उन्हें आप सफाइयाँ देंगी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने हिसाब से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। देख लीजिएगा आप। तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम जा सकते हो। मगर एक बात याद रखना, जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। समझ गए ना? आप फिक्र मत करें, सब कानून के मुताबिक होगा। अब हमें इजाजत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, थैंक यू अंकल, आप मेरी कॉल पे आ गए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मुझे याद किया। फहद यही आपका केस हैंडल करेंगे। डोंट वरी, कोई रास्ता निकल आएगा। मैं इस केस की सारी डिटेल्स स्टडी करके आप लोगों से रब्ता करूंगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ये बहुत अच्छे वकील हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? बहुत अच्छी बीवी हो, मेरा बहुत ख्याल है तुम्हें। फहद, आपका ख्याल करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, मैं तो बस। तुम एहसान कर भी नहीं सकती। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूं और अब तुम्हारा ही काम है मुझे इस मुसीबत से निकालना। फहद, ये जगह नहीं है ये बातें करने की, हम घर जाके बात कर लेते हैं। आ जा। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक जा सकते, इतना गिर सकते। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। फहद मुझसे कहते रहे कि तुम उनकी नौकरी के दुश्मन बने हुए, उन्हें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने उन्हें हमेशा एक ही जवाब दिया कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुमने ऐसा करके दिखाया, तुमने साबित किया कि मैं कितनी गलत थी तुम्हारे बारे में। याद रखना भाई, मैं तुम्हारी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मेरा घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। काश मैं तुम्हें बता सकता रिदा कि तुम कितनी गलत हो फहद के बारे में,
जिस शख्स पर तुम्हें इतना यकीन है वो तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं है। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन। फहद, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दाइम से, मेरी तो बात भी नहीं होती उससे। मुझे नहीं मालूम कि उसने ये सब आपके साथ क्यों किया। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी रीजन तुम हो और तुम्हारा वो आशिक। क्या है ये? तुम तो कह रही थी तुम्हारी इससे बात नहीं होती, तो दाइम तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूं रिदा बेगम, ये तुम दोनों की प्लानिंग है मुझे रास्ते से हटाकर एक होने की ना। मगर एक बात याद रखना, मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे तुम? अम्मी, आपका बीपी तो हाई है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप आराम करें, लेट जाएं। इतनी टेंशन मत लें अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अमरीन, क्या ठीक हो जाएगा बेटा? शासमा की बातें मेरे ज़हन में गूंज रही हैं, मैं चाहकर भी उन्हें झटक नहीं सकती। खुदा ना खास्ता अगर ये बातें बाहर निकल गई ना तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? शाज़मा भी तो इस घर की इज्जत के बारे में ही बात कर रही है। माना उसका अंदाज गलत है, लेकिन उसकी बात तो गलत नहीं है। लड़कियों को ऐसे मामलात में केयरफुल रहना चाहिए। जरा सी लापरवाही से इज्जत खाक में मिल जाती है अम्मी। और अगर लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर दे तो? हरीम कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना, उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए। तो तुम भी शाज़मा की बातों में आकर अपनी बहन को ही गलत समझ रहे हो? मैं उसे गलत नहीं कह रहा, हरीम पे खुदा न खासा शक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अली कौन है ये तो हम जानते हैं ना, हम घर वाले। मोहल्ले वालों को तो नहीं पता ना कि उसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। मोहल्ले वाले तो यही समझेंगे कि हरीम किसी गैर लड़के के साथ आती जाती है। आप खुद सोचिए, हम क्यों दूसरों को बोलने का मौका दें? ज़िशान, ये आज पहली बार और इत्तफाकन हुआ है। ना ही मेरा भाई इस घर में रोजाना आता जाता है और ना ही हरीम उसके साथ कहीं आती जाती है। बनाने वाले तो राई का पहाड़ भी बना देते हैं भाभी। उन्हें पहली बार या आखिरी बार से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रहते हैं ना भाभी, वहाँ इल्ज़ाम सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है, लड़कों से तो कोई सवाल नहीं करता। और अम्मी, मुझे हरीम की परवाह है, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई हरीम का दुश्मन नहीं हूँ। तुम दुश्मन नहीं हो, लेकिन शाज़मा वो दुश्मन है। वो दुश्मन है मेरी बेटी की, मेरी दुश्मन है, इस घर की दुश्मन है, मेरे बच्चों की दुश्मन है वो। और आज तक जो कुछ भी गलत हुआ ना, उसकी वजह शाज़मा है, शाज़मा। अम्मी, आप ये बात इसलिए कर रही हैं ना कि शाज़मा ने हरीम के खिलाफ ये बात कही, वरना पहले तो आपको शाज़मा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते? क्या मैं ऐसी हूँ? क्या आज से पहले मैंने तुम दोनों के दरमियान कोई फूट डलवाई जो अब डलवाऊंगी? मैंने तुम्हें कभी कोई बात नहीं कही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने घर में सुकून चाहती हूँ, तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। और आज सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बात इज्जत पर आ गई है, और इज्जत से बढ़कर मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहती, जाओ यहाँ से। अच्छा, परेशान मत हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आराम करें बस अब। मैं अगर तुम्हारी असलियत जानकर भी खामोश हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, ना ही उसका सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समझे तुम? मैं अपने शौहर के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अल्लाह भोग के जो मेरा हक है मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बेटी खुलेआम अफेयर जरूर चला सकती है। कहते खामोश हो जाओ। बहुत बड़ी गलती करती आपने खाला, ये थप्पड़ मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और ना ही इसके लिए आपको कभी माफ़ करूंगी। इसकी कीमत तो आपको अपने बेटे से दूर होकर चुकानी पड़ेगी। उबैद, ये शर्ट लेके जाएंगे आप अपने साथ? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो। ये ले जाए, है ना? हाँ, ये वाली कर दो। वैसे जितने तरीके से तुमने ये सब कपड़े पैक किए हैं, काश इनको अनपैक करने के लिए तुम ही होती वहाँ पे। आई एम रियली गोना मिस यू। वैसे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरे जाने की वजह से या कोई और बात है? और क्या बात होगी? मेरा तो आपके बगैर रहने का सोच सोच के दिल उदास हो रहा है। हाँ, पता नहीं है मेरा वीज़ा कब लगेगा, मैं पता नहीं कब जाऊंगी आपके साथ। कम ऑन, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो तुम तो हमेशा पॉजिटिव रहती हो, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब देखो ना, तुम्हें ऐसे मायूस देखकर तो मैं भी उदास हो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है झूठी मायूसी चेहरे पे दिखाने की, मुझे अच्छी तरह पता है आपको बिल्कुल कोई उदासी नहीं है अकेले जाने के लिए।
Oh my God. I can't believe this. क्या हुआ? मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है and it's positive. What? You mean to say I'm expecting. ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है तुमने मुझे. So happy. मेरा तो वाकई अब अकेले जाने को दिल नहीं कर रहा. कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर वहां पे? मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा. मेरा भी तो दिल नहीं लगेगा आपके बगैर, लेकिन आपका जाना भी तो ज़रूरी है ना. और आपकी तो फ्लाइट भी कंफर्म्ड है. एक ऐसे मौके पर खबर आई है, हम तो ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते. समझ नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास हूँ. उबैद, ये उदासी का वक्त नहीं है, खुशी का मौका है. औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए. ठीक कह रही हो तुम. ये उदास होने का वक्त नहीं है, खुशी का मौका है. चलो चलकर आप ही को बताते और तुम्हारे घर वालों को भी फ़ोन करके बताते. आओ चलो. तुम दुश्मन नहीं हो, लेकिन शाज़मा वो दुश्मन है. मेरी दुश्मन है, इस घर की दुश्मन है, मेरे बच्चों की दुश्मन है वो. और आज तक जो कुछ भी गलत हुआ ना, उसकी वजह शाज़मा है. शाज़मा. अब देखिएगा, खाला आपको मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेंगी, उल्टी सीधी बातें करेंगी मेरे बारे में, आपको बदगुमान करेंगी कि आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करें. समझे तू